इतने मुतकब्बराना अल्फाज शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ गलत मंसूब है, उन्होंने कहीं नहीं फरमाया। और कुतुब अल्लाह अज़्ज़ा वजल के ऐसे अजीम शान वली को कहते हैं जो एक जमाने में और एक वक्त में एक ही होता है, पूरी दुनिया में एक ही कुतुब होता है, इसे गौस भी कहते हैं। और कुतुब अल्लाह अज़्ज़ा वजल का निहायत ही मुकर्रब और अपने जमाने के तमाम औलिया का सरदार होता है। गौसे आजम की शान तो यह है कि उलमा कहते हैं अगर आज भी किसी को विलायत मिलती है ना तो वो गौसे आजम के दर से मिलती है, आज भी ये फैजान वहां से जारी होता है। बगदाद शरीफ में आप मिंबर पर वाज फरमाते हुए आपने ये ऐलान फरमाया था, कदमी हादिही अला रक़बति कुल्लि वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलियाउल्लाह की गर्दनों पर है। सबसे पहले हज़रत अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले खलीफा भी है, उस वक्त यही सबसे पहले आगे बढ़े और कदम मुबारक थाम कर अपने गर्दन पर लिया था। फिर ये दीगर औलिया किराम ने भी बारी बारी ऐसा किया। उन दिनों हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह खुरासान की पहाड़ियों में इबादत फरमाते थे, ये भी बयान सुनते थे गौस पाक। इन्होंने यह सुनकर गौस पाक के जिनाब में अर्ज़ किया, अलअैनी व अला रासी, मेरा मुबारक कदम मेरी गर्दन ही पर क्यों बल्कि मेरी आंखों पर, मेरे सर पर। औलिया में फलदार शाखें होती है, तो जो शाख फलदार होती है झुकी रहती है, जिसमें फल नहीं तो करती है। ऐसा भी हुआ है, एक आध ने इसका इनकार किया तो उनकी विलायत सल्ब हो गई, छीन ली। इस तरह के इनके और भी नहीं पहले से पेशन गोइयां थी। ये बरसरे मिंबर इस तरह मिंबर पर खड़े होकर ऐलान करेंगे बगदाद में, औलिया किराम के शहंशाह बादशाह सुल्तान औलिया। अच्छा, गौस पाक का बयान रिले भी होता था, ना उस वक्त कोई चैनल की टेक्नोलॉजी थी, ना कोई टेलीफोन के जरिए कोई रिले का सिस्टम होता था, लेकिन रूहानी सिस्टम के जरिए गौस पाक का बयान रिले होता था। औलिया किराम अपनी खनकाहों में बैठकर मुरीदों के साथ सुनते, तो कहीं पहाड़ में गार में इबादत कर रहे हैं तो वहां सुनते। वलियात भी सुनती थी। 70,000 70,000 लिखा है। इतने इतने बड़ा इज्तिमा होता था, माइक सिस्टम भी नहीं होता था उन दिनों, लाउड स्पीकर नहीं होता था। जो सामने बैठा है साफ आवाज सुन रहा है, वही सबसे आखिर में बैठा हुआ भी साफ आवाज सुन लेता था। मेरे मुर्शिद की करामत है। उस वक्त तो जैसे दुनिया में तशरीफ लाए, जबान पर अल्लाह जारी था। वो रमजान की चांद रात थी, जब दिन आया तो माँ का दूध नहीं पिया, सारा दिन नहीं पिया। जैसे सूरज हुआ तो पी लिया, दूसरे दिन भी ऐसे ही किया। ये मशहूर हो गई बात के सैयदों के घराने में बच्चा पैदा हुआ है कि जो रमजान शरीफ के दिन में दूध नहीं पीता, रोजा रखता है। 80 दिन तक आपका भूखा रहकर इबादतें करना साबित है। ये करामत थी आपकी। 80 दिन कोई इंसान ना खाए पिए जिंदा नहीं रह सकता। उस वक्त तक नहीं खाते थे जब तक इनका रबी ने हुक्म ना देता था। हुजूर गौस सकलैन रहमतुल्लाह अलैह 15 साल तक रात भर में एक कुरान करीम खत्म करते रहे। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह हर रोज डेली 1000 रकात नफल अदा फरमाते थे। अल्लाह पाक ने गौस पाक की मोहब्बत हमारे दिल में डाली है। ऐ मौला, एक लम्हे के लिए भी गौस पाक की मोहब्बत हमारे दिल से ना निकले। जो जिसके साथ मोहब्बत रखता है वो उसी के साथ उठेगा। हम इंशाअल्लाह गौस पाक के साथ इनके उठेंगे, इनके कदमों में होंगे। मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है, तमाम औलिया की ऊंची। एक माना तो ये कि सहाबा के बाद जो है उनको औलिया कहा जाता है, वो मुराद है। कुछ ये तफसील करते हैं, मगर गौस पाक फरमाते हैं कुल्ले वली अल्लाह, तो मैं तो सारे वलियों को मानता हूं। तो अब मैंने इस बाब आपको बताया हुआ है, मैंने इसको समझा कैसे था इस इरशाद को, वो भी मेहरबानी हुई थी। सारे वलियों के गर्दन पर गौस पाक का कदम है। बड़ों ने शफकत से उठाया हुआ है, छोटों ने ताजीम से उठाया हुआ है। मैंने कई दफा अर्ज किया कि आप देखें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की तरफ कितना बड़ा झूठ मंसूब किया गया। वो कसीदा गौसिया एक, जिसके अंदर लिखा है तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पांव है। सर ये जो जुमला है ना कि तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पांव है, ये कोई मुसलमान नहीं बोल सकता, वली तो छोड़ दे। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी पे झूठ बांधा गया। उन्होंने नहीं कहा ये कसीदा गौसिया है ही झूठ है, उन्होंने नहीं लिखा। अल्लाह का नेक बंदा तो हर वक्त डरता रहता है। वो ये फिरौनी अल्फाज, ये तो फिरौन बोलेगा कि मेरा लोगों के गर्दन पे पांव है। क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहीं बोला ये कि तमाम सहाबा की गर्दन पे मेरा पांव है? सहाबा के सरदार कौन है? अबू बकर सिद्दीक। ये कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी औलिया अल्लाह के सरदार है। अगर वो सरदार है तो इस किस्म का फिरौनी जुमला बोलेंगे कि औलिया की गर्दन पे मेरा पांव है? अस्तगफिरुल्लाह। तो बोले ये जुमला बोलते ही बंदा अपने ईमान की फिक्र करे। ये सब का सब फ्रॉड है, ये है ही झूठ है। उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने जो कुछ बोला वो मैं आपको बताता हूं। उनको किसी ने आके बताया कि अब्दुल कादिर ईद का चांद नजर आ गया। उन्होंने कहा मेरी ईद तो उस दिन होगी जिस दिन मैं अपना ईमान बचा के कब्र में उतर जाऊं। सर जो अल्लाह का वली होता है उसको अपनी फिक्र लगी रहती है, इतना अकड़ खून नहीं होता कि लोगों को कहता फिरता है। ये सब झूठ है और क़यामत तक के लिए महफूज सिर्फ अल्लाह की किताब है। किसी बुजुर्ग की तालीमात भी महफूज नहीं है। इतने झूठ बुजुर्गों के ऊपर बांधे गए हैं। इसीलिए कुरान पाक में कई जगह है कि बुजुर्ग क़यामत वाले दिन खुद अपने मानने वालों के दुश्मन हो जाएंगे। 2.25 अरब ईसाई कह रहे हैं हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, तो हजरत ईसा इन लोगों के दुश्मन बनेंगे कि नहीं? क्योंकि हजरत ईसा की तो ये तालीमात नहीं है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की कहीं तालीमात नहीं कि आपको अल मदद या गौसे आजम दस्तगीर शय्यन लिल्लाह, कहीं उनकी तालीमात नहीं। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी दुश्मन बनेंगे। मौला अली अलैहिस्सलाम की कहीं तालीमात नहीं है कि तुम मुझे या अली मदद कह के पुकारो। उनकी तालीमात यही है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मौला अली भी अल्लाह को पुकारते थे। मौला अली का मानने वाला भी वही होगा जो अल्लाह को पुकारेगा। अच्छा, वैसे कोई शख्स कहना कि मैंने ये किया, मैं ये, वो कहते हैं देखो कि आकड़ खान है मैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी मैं नहीं तो नजर आती, मेरा पांव तमाम औलिया की गर्दन पे है, ये मैं नहीं तो नजर आती। उधर कहते सुभान अल्लाह। देखा आपको फर्क? बाबा कह रहे तो सुभान अल्लाह, कोई और कहते मैं।
सर बाबा भी नहीं कह सकता, नबी अलैहिस्सलाम ने कभी ये नहीं किया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अलैहिस्सलाम आर्जी का इजहार फरमाया करते थे। बेशक। तो ये बिल्कुल झूठे वाकयात हैं। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पांव है। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को तो छोड़ दें, आला हज़रत तो लिखा है कि औलिया अल्लाह के सरदार तो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। तो इनसे जरा पूछें कि हजरत अबू बकर की गर्दन पे भी पांव है? तो वो आप देख लें। हाँ, वो कराची के एक मौलाना ने कहा है कि बड़ा अरसा सोचता रहा। एक माना तो ये कि सहाबा के बाद जो है उनको औलिया कहा जाता है, वो मुराद है, कुछ ये तफसीर करते हैं। मगर गौस पाक फरमाते हैं कुल्ले वली अल्लाह, तो मैं तो सारे वलियों को मानता हूं। तो अब मैंने इस वेब आपको बताया हुआ है, मैंने इसको समझा कैसे था इस इरशाद को, वो भी मेहरबानी हुई थी। सारे वलियों के गर्दन पर गौस पाक का कदम है, सारे वलियों के गर्दन पर गौस पाक का कदम है। बड़ों ने शफकत से उठाया हुआ है, छोटों ने ताजीम से उठाया हुआ है। कि औलिया में तो सहाबा भी दाखिल हैं, तो उनकी गर्दन पे पांव कैसे है? तो इसका हल मुझे मिल गया। उन्होंने कहा छोटे बच्चे को जब यहां पे सवार किया जाए ना, तो वो कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जो पांव है ना सहाबा के ऊपर, वो इस तरह वाला पांव है, और जो बाकियों के ऊपर है वो दूसरे वाला है। तो सर मैंने इनकी तो पूरी गेम ही उलट दी है कि तज़किरतुल औलिया में फरीदुद्दीन अत्तार अल मुतवफ़्फ़ा 627 हिजरी में लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जुनैद बगदादी कहते हैं कि बायजीद का औलिया अल्लाह में वही मकाम है जो जिब्रील का फरिश्तों में। तो सर जुनैद बगदादी तो परदादा पीर है अब्दुल कादिर जिलानी का। तो परदादा पीर कह रहा है। आप पता है शेख अब्दुल कादिर जिलानी किस सिलसिले में बैत है? जुनैदी सिलसिले में। कादरी सिलसिला तो उनके नाम से चला ना, जिस तरह आप इलियास कादरी साहब आए तो अतारी सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन अगर आप पूछें कि अतार साहब खुद किसके हैं, तो कहेंगे कादरी रजवी। तो अब्दुल कादिर जिलानी तो खुद जुनैदी थे, इसलिए कि वो जुनैदी सिलसिले के। कश्फुल माजूब में जो तसव्वुफ के 12 फिरके हैं उनमें एक जुनैदिया भी है। तो जुनैद बगदादी तो ये कह रहे हैं, अब हम आपकी माने शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माने या उनके परदादा पीर की माने? तो ऐसी कहानी है। तो कसीदा गौसिया में इस तरह के जो झूठ लिखे हुए हैं बिल्कुल झूठ है। मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा सर, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मेरी बेटी फातिमा मेरे बाल में से जो मुझसे लेना है ले लो, अगर अल्लाह ने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं अल्लाह के हुजूर तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा। ये इसीलिए था कि बाद में कोई कहानी ना आपको कराए। तो इतने मुतकब्बराना अल्फाज शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ गलत मंसूब है, उन्होंने कहीं ये नहीं फरमाया।